लाइव में इसकी तरह। देखो पहला प्रश्न था कि 17 से विभाजित एक संख्या 13 शेष छोड़ती है, उसी संख्या को 68 द्वारा विभाजित करने पर निम्न में से क्या शेष आ सकता है। 17 से विभाजित किया तो शेष फल क्या आया 13। आपसे क्या अगर उसे 68 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या आएगा, क्या आप बता सकते हो कैसे आएगा। अरे आपने किए थे क्या ये प्रश्न घर पे, सबने किए थे, आंसर आया था सभी का, या ऐसा है कि गुरुजी ये प्रश्न किए तो जरूर थे हमने लेकिन इनका आंसर हम नहीं निकाल पाए। सभी के निकल रहे आंसर, क्या गलत सही का नहीं पता ना, अपन देख लेते हैं। अरे इधर वाले को खोलो, उधर वाले को मत खोलो, एक ही खोल लो, इतो जोर कौन था रामलाला। चार चार बैठ जाओ ना एक एक लाइन। ध्यान दो भाई, क्वेश्चन अच्छा था, ये बढ़िया क्वेश्चन था। और बेटा थोड़ा अभी तक खींचो ताकि एक और आगे आ जाओ बेटा, इधर आगे जगह पड़ी, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर गर्मी ज्यादा हवा नहीं लगेगी। आप चाहो तो इधर बैठ सकते हो, यहाँ चाहो तो यहाँ पे यहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, वो सिर ना फोड़ दे। बात वो आएगी गुड़िया शायद, उसके लिए उसने सीट रिजर्व करके रखी। तो ध्यान दो बेटा, आपसे कहा गया है कि 17 से विभाजित एक संख्या क्या है पता है आपको। 17 से विभाजित है कोई संख्या, मान लो कि वो संख्या क्या है, इसको भाग्य से दिया 17 से दिया, 17 से भाग देने पर वह संख्या शेष फल छोड़ रही, कितना शेष फल आ रहा है उसका 13। 17 का भाग कहां तक पढ़ा पड़ा होगा ये भी तो नहीं पता, मान लो कि 17 का पढ़ा कहां तक पढ़ा x, 17 को इससे गुणा किया, यहाँ कुछ आया, माइनस किया तो शेष फल क्या बच गया 13। आपसे पूछा है कि अगर इसी संख्या मतलब संख्या क्या है, संख्या तो नहीं पता, तो आपसे कहा है कि यदि उसी संख्या को 68 से विभाजित किया जाए, किससे विभाजित किया जाए 68 से, तो क्या आएगा। आप इसमें क्या ज्ञात कर सकते हो बेटा, देखो आप इस k का मान ज्ञात कर सकते हो क्या, k का मान आप ज्ञात कर सकते हो क्या बताओ, बढ़िया से समझो, बहुत आसान और बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। आप इस k का मान अगर ज्ञात करना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे गुणा करना पड़ेगा। जब आप इसको इससे गुणा करोगे तो 17x आएगा, और फिर क्या करना पड़ेगा 13, इसमें प्लस या माइनस, प्लस। बात समझ आई आपको। और पूछा क्या है कि अगर इसको भाग दिया जाए 68 से, तो आपसे पूछा है कि भाई शेष फल क्या आएगा। आप अगर मान लो कि मैं x का मान आप मानना है आपने कि मान लीजिए आप x का मान छोटे से छोटा क्या रख सकते हैं, x का मान क्या 0 रख सकते हैं आप, x का मान 0 रख सकते हैं क्या, अगर आप 0 रखेंगे तो क्या होगा, अरे 17 का मान अगर आप इसका मान x का मान अगर आप 0 रखोगे तो क्या होगा बताओ, 0 आएगा। आप x का मान क्या रख सकते हैं, 1 रख के देख लो, अगर x का मान आप 1 रखोगे तो 17 एकम 17 प्लस 13 क्या होगा बताओ, कितना 21 30, क्या 30 ऑप्शन में है क्या। देखो ये क्वेश्चन है ना,
इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपकी थोड़ी सी बढ़िया बुद्धि चाहिए, ठीक है। इसलिए आपके पास जितनी भी बुद्धि है उसको एकाग्रता के साथ यहाँ लेकर के आएंगे। आपको मान क्या ज्ञात करना है, आपको इस के का मान नहीं पता, लेकिन आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे क्या था। मान लो यहाँ पे 1 होता तो आप इसको 17 एकम 17 को 13 जोड़ते तो इसका मान आ जाते ना, आ जाता। फिर उसी को आपने भाग देना है किससे, 68 से। अब अगर आप मान लीजिए, चलो एक बार के लिए इसको, इसके का मान हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे क्या आ सकता है, 30 आ सकता है, आ सकता है ना। और अगर मैं इस 30 में 68 का भाग दूं, देखो 30 में अगर मैं किसका भाग दूं, 68 का, तो भाग जाएगा नहीं, डायरेक्ट 30 क्या आ जाएगा, शेष फली आ गया, छोटी संख्या तो वो शेष फली है, फिर भाग देने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तो शेष फल क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और क्या दिया, इसके बाद अगर मैं के का मान, सॉरी एक्स का मान क्या मान लूं, यहाँ पे 2 मान लूं, एक्स का मान 2 मानूंगा तो 17 दूना 34 प्लस 13 क्या हो जाएगा बताओ, कितना, 47 हो जाएगा। आप अगर भाग देंगे इसके अंदर 68 का तो क्या आएगा, 47 छोटी संख्या तो ये डायरेक्ट शेष फल है, तो 47 भी शेष फल आ सकता है। और क्या दिया है, इसी प्रकार आप अगर इसकी जगह 3 रखेंगे, अगर इसकी जगह 3 रखेंगे तो 17 तिया 51 प्लस 13 तो क्या आएगा 64, और 64 में जब आप 68 का भाग देंगे तो 64 इससे छोटा है तो डायरेक्ट शेष फल है ये, समझ आया। आप 17 का भाग 0 तक भी पढ़ सकते हैं, ध्यान रखना 17 का पढ़ा आप कहाँ तक पढ़ सकते हैं, 0 तक। यहाँ पे आप 0 भी मान सकते हैं, यहाँ पे क्या मान सकते हैं आप, अगर यहाँ पे 0 मानेंगे तो 17 0 0 और 13 क्या हुआ, इसका मतलब के का मान क्या हो सकता है, 13 भी हो सकता है। और 13 के अंदर जब 68 का भाग देंगे तो क्या आएगा, छोटी संख्या 13 तो 13 ही आएगा, इसका मतलब शेष फल 30 भी आ सकता है, शेष फल 13 भी, 47 भी, 64 भी, और भी है क्या कुछ ऑप्शन में, तो क्या आएगा आंसर इसका, तो सभी। यहाँ पे जो भी संख्या रखेंगे ना, अब यहाँ पे मान लो 3 रखा, 4 रख के देख लो तो कुछ और आंसर आएगा आपका। यहाँ पे मैं क्या रखूँ, देखो भी क्या रखा आपने, यहाँ पे 4 रखा था ना, 5 रखो, 13 5 13 5 बोलो 17, हाँ 17 5, अरे एक्स की जगह 5 रखूंगा तो 17 5, तो बोलते क्यों नहीं, प्लस 13 करो कितना आएगा, 98 में भाग दो किसका, 68, 68 एकम क्या बचा देखो 30, 30 पहले बचा रखा कैसे, ठीक है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़े, आपको बुद्धि और भी तो आ सकता है। यहाँ पे अगर एक्स की जगह 5 की जगह 6 रखोगे तो फिर इनमें से कुछ 47 वगैरह ऐसा कुछ आ जाएगा, समझ आई ना बात। तो इसका आंसर क्या था, उपरोक्त सभी था। इसके बाद क्वेश्चन था, ये तो आसान था नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या दे रखी है आपको 15,0328, क्या दी हुई है, आज आपने करें क्वेश्चन सभी ने क्या, आपको दिया है संख्या 15,0328, 15,0328, आपसे कहा है कि संख्या में ये 23 से क्या है विभाज्य है, ऐसा ही है क्या प्रश्न, ठीक है। यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए और इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे विभाज्य होगी। हाँ ये संख्या है, इसको किस क्रम में लिखना, पहले तो अवरोही क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी, इनमें सबसे बड़ी क्या है 8 के बाद 5 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद, तो ये अवरोही क्रम में हो गया। इसके बाद आपसे कहा है कि इस प्रकार निर्मित संख्या में 13 का 5 गुना, 13 का 5 गुना बोलो क्या होता है 65, इसमें से क्या करना है माइनस करना है, कर दो जल्दी से, 10 में से 5 गया, यहाँ बचा 0 4 1 3 5 8। आपसे कहा है कि ऐसी प्राप्त जो संख्या होगी ना वो निम्न में से किससे विभाजित होगी, 11 2 5 और 3, एक तो 2 है ऑप्शन में, एक 11 है, एक 5 है और एक 3 है। मैंने आपको देखो पहले बात तो ये है कि 5 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिसके अंत में 0 या 5 हो, ये नियम याद है ना आपको, इसके लास्ट में 0 या 5 होता है वो हमेशा 5 से क्या होगी, तो आंसर वैसे तो मुझे दिख रहा है स्पष्ट,
फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए, क्या ये 2 से विभाजित होगी? 2 से उसी संख्या में भाग जाएगा जिसके लास्ट अंक क्या होगा? सम होगा। जैसे सम का मतलब 2, 4, 6 या 8 या 0, इनमें से कोई अंक हो अगर लास्ट में तो उसके अंदर 2 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो 2 तो कट हो गया। 11 का मैंने नियम क्या बताया आपको? हाँ, ऐसे ऐसे जोड़ना है इनको। 8 और 3 और 5 जोड़ो, कितना होगा? 15 हो गया क्या? और इनको जोड़ो, 5 और 1 6 और 5 11, क्या बचा शेषफल? तो मैंने बताया था ऐसा करने पे जो भी आए आंसर, अंतर जो आए वो या तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर 11 की 15 होते तो 4 बच जाएगा। 15 होते तो भी क्या बचेगा? 4 बचेगा। मतलब या तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या फिर यहाँ ऐसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए जो 11 के पहाड़े में आती हो। तो ये 4 तो 11 के पहाड़े में भी नहीं आता, ना 0 है, इसलिए 11 का भाग भी। 3 का नियम मैं आपको बता चुका हूँ अलग से, सभी अंकों को जोड़ करके देखना आपने। 5 और 4 9 इसमें जाता है, 3 और 1 4 और 5 9, क्या बचा? 8 में भाग जाता है 3 का, तो 3 से भाज्य नहीं होगी। बात समझ आई? तो आंसर क्या होगा? ये फर्जी प्रश्न था। अब आगे प्रश्न बढ़िया आएंगे। आगे जो आज की क्लास के क्वेश्चन है ना, वो टॉप क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, आंखें खोलने वाले क्वेश्चन होंगे। आपसे कहा है कि क्वेश्चन बोलना क्या है, देखना किस प्रकार का प्रश्न है। मैंने क्या बोला था? गेट को बंद रखना। अब ध्यान दो, क्या बोला आपसे? संख्या बोलना भी 3 9, फिर क्या है? 2 छिको 6 2 2 ले, ये बता दो, बताओ आगे। 5 5 फिर 8 फिर n। आपसे कहा है, क्या कहा आपसे? आपसे कहा है कि इस संख्या को 8 से विभाजित बनाने के लिए n का मान वो बोल रहे हैं कि क्या रखें कि संख्या 8 से क्या हो जाए? 8 से क्या हो जाए? ये भाज्य हो जाए, 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए। आपको मैंने बताया था, आपको मैंने आपको मैंने ये बताया था कि 8 का भाग हमेशा उस संख्या में पूरा पूरा जाएगा। 8 का भाग हमेशा उस संख्या में पूरा पूरा जाएगा जिस संख्या के अंतिम 4 अंकों में या 3 में, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा। तो अंतिम 3 अंक देखो क्या है? 5 8 और अब आप देखो 500, यहाँ 1 रखूंगा तो क्या इसमें 8 का भाग जाएगा क्या? अच्छा, ऑप्शन देख के भी कर सकते हो आप। क्या है? 2 8 4 से ऑप्शन क्या है? या तो 2 8 4 या आप देखो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखी? मैंने 8 का भाग दिया, तो बोलो क्या कहाँ तक जाएगा ये? 8 5 40, 8 6 48, 7 8 56 56, तो क्या बचा? 2। ऊपर से क्या उतारे? यहाँ पे 1 उतारे तो 8 का जाएगा। ऊपर से अगर 2 उतारेंगे तो 22 में जाएगा। ऊपर से 3 उतारेंगे तो क्या 8 का भाग जाएगा। ऊपर से अगर 4 उतारे तो 8 का भाग जाएगा। इसका मतलब n की जगह क्या रखना पड़ेगा? 4। ये आंसर। बात समझ आई? ये बात समझ आई क्या? इससे पहले वाली नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ आनी जरूरी है क्योंकि इस बेस पे बहुत क्वेश्चन आगे, इस बेस पे आगे क्वेश्चन है बहुत सारे हैं, तो ये समझ आना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज आपने क्वेश्चन करे हैं घर पे, मेरे को थोड़ी सी तसल्ली हुई है कि आप घर पे पढ़े हैं कल। आपसे कहा है 51 46 2 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य है। निकटतम संख्या ज्ञात करनी है। क्या दी है संख्या आपको? 51 462, 51 462। आपको तो क्या देखना है? 8 से भाज्य पूछा है ना उसने, आपको तो केवल क्या देखना है? अंतिम 3 अंक देखने। आप देखो 462 में जाता है क्या भाग? 462 में तो नहीं जाएगा। आप ऐसे देखो ना, 462 के अंदर आपने भाग दिया, कितना दिया? 8 का। 8 5 40, क्या बचा? बस 8 5 8 6 7 8 56, क्या शेषफल बचा? कितना? 6। ये तो बच गया। यहाँ पे देखो ये 2 आया ना, लास्ट में क्या उत्तर आप समझना ढंग से इस प्रश्न को। ये लास्ट में हमने क्या रखा? यहाँ पे 2 रखा। अगर इस 2 की जगह मैं कुछ और क्या रखूं कि भाग पूरा पूरा चला जाए, इसकी जगह अगर मैं 4 और रखता
तो भाग पूरा पूरा चला जाता ना। तो क्या करना था मेरे को, 462 के अंदर क्या करना था, 2 प्लस करता, अगर इसमें मैं 2 जोड़ देता तो यहाँ पे 4 आ जाता ना, और 4 अगर यहाँ उतरता तो 8 8 64 पूरा पूरा। उसने पूछा है कि 8 से पूरा पूरा भाज्य हो जाए, इसका निकटतम मान आप ज्ञात कीजिए। तो निकटतम मान बोलो क्या होगा, 51,464। बात समझ आई। इसी टाइप का एक प्रश्न और आएगा थोड़ी देर बाद, और वो आपके जी का जंजाल बन जाएगा, देख लेना, आपको बताऊंगा थोड़ी देर। यही बन गया कहीं होंगे तो देख, वो हटानी चालू होगी ना, किंगी कापी शाम तो फिर कुल देख तेरी तो तू भटके ले रखे आप के अंदर कुल देख सवाल उन्होंने लिखे नहीं सवाल आपने, क्यों है? गलत बात, संडे था यार कम से कम, वैसे तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है 29, 18, 245 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है? एक और नियम बताता हूं मैं आपको, एक और नियम बताऊं क्या, बता दूं? अरे ये क्या आपने क्वेश्चन, क्या बताओ, 11 से भाज्य क्या ये पक्का है क्या? कोई चक्कर नहीं है, चलो ये नियम मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले ये 11 से भाज्य अभी पूरा पूरा, ठीक है, इसका आंसर 11 कर देना, अभी आपको आगे चल करके बताऊंगा मैं, अभी बता दूं, चल अभी बता देता हूँ। एक तो 11, एक 7 और एक 13, इन तीनों का एक साथ नियम बता रहा हूँ, इसका 11 का, 7 का और 13। जैसे कि यहाँ क्या संख्या लिखी हुई थी अपने पास, बोलना, 29, 18, 245, यही थी ना, 29, 18, मैं यहाँ लिखता हूँ 29, 18, 42, एक बार मैं क्या लिख रहा हूँ, 29, 18, 42। बात समझ आई। हमने देखना है नियम क्या सीख रहे हैं, 11, 7 और 13, इन तीनों का नियम सीख रहे हैं। मैंने क्या किया, इधर से जोड़े बनाने शुरू किए, 3 का जोड़ा बन गया, इधर से भी ये 3 का जोड़ा बन गया ना। आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 2 में से 1 गया, 1, इधर 14 में से 9 गया, 5, इधर 7 में से 2 गया, बोलो रे, तो क्या हो जाता है, आपके गुटखा खाया है क्या मुंह में, बोलते क्यों नहीं हो, सक्रिय रहा करो आप, केवल आप, अरे बुद्धिजीवियों देखो, इधर 2 में से मैंने 1 घटाया, क्या आया, यहाँ 4 था, इधर से मैंने हासिल 14, 14 में से 9 गया, बोलो 5, यहाँ क्या बचा था, 7 में से 2 घटाया 5, या यहाँ करूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 घटा दिया, ये रहा 1 2, ये काट दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दूसरा तरीका है इसको। अब देखो आगे, अब आपने क्या करना है, आपने इस 551 में भाग दे करके देखना 11 का, अरे छोटी होगी ना संख्या, ये देखो 11 का भाग 11, 5 55, एक शेष फल बच रहा है ना, तो 11 से ये संख्या नहीं घटेगी। 7 का भाग 2, 7 8 7 7 49, 6 बच गया, 61 में भाग जाता है क्या 7 का, नहीं जाता, 7 से नहीं घटेगा। 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौके 52, क्या बच गया 3, 31 में जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये संख्या, इन तीनों संख्याओं से ये संख्या नहीं घटेगी। समझ आई बात क्या, और वह अरे काम आएगा, कई बार आ जाता है ऑप्शन में 11 7 और 13 तीनों आ जाते हैं ऑप्शन में, और पूछता है किन से कटेगा, तो फिर हम ऐसे कर ले तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। और दे रहा हूँ मैं एक प्रश्न, देखो लिखो आप इस टाइप का, पहले मैं ये, अच्छा वो देखेगा, अभी जो क्वेश्चन था पहले उसको हल कर लेते हैं। 29 18 245, देखो इसके बारे में देख लेते हैं, 29 18 245, अब 3 3 के जोड़े बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखो 245 918, सिंगल बच गया ना, इसको भी 3 बना लो, फिर ये लो, समझ लो ये बात, समझ लो इसको, आप इस पे लगे हुए हो, यहाँ मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ आपको, अगर ये चीज नहीं समझोगे ना तो ऐसे सवालों में भी फंस जाओगे आप, क्योंकि ये तो 6 संख्या थी तो 3 3 के जोड़े बन गए। आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न आना चाहिए था, बिना पूछे या आप पूछते मेरे से कि गुरुजी ये तो 6 संख्या 3 3 का बना दिया, संख्या 8 आ जाए तो क्या करोगा, संख्या 9 आ गई तो क्या करोगा, ये प्रश्न आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए था क्या, है क्या करोगा थे। देखो अगर 6 से ज्यादा आ जाए संख्या, देखो 6 से ज्यादा आई तो मैंने क्या किया, इधर 3 का जोड़ा इधर कम पड़ी थी, मैं 2 0 लगा के 3 का जोड़ा बना दिया, समझ आई बात। अब आपने विषम और सम की जगह वाली संख्या जोड़नी है, 1 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है, फिर आगे 5 नंबर वाला,
फिर आगे 7 नंबर वाला, ऐसे विषम स्थानों की संख्याओं को जोड़ना था अलग। समझ आई बात? कौन समझ आई? देखो मैंने लिखा 22, 54, 63, 44, 88, 19, मान लो 3 3 की जगह मैं 2 2 के जोड़े बना के बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। आपने क्या करना है, विषम स्थान 1, फिर 3, फिर 5, आगे है नहीं छोड़ दो, फिर इधर 2, 4 और 6, इनको अलग जोड़ लो और इनको अलग जोड़ लो। बात समझ आई? फिर क्या करेंगे, फिर देखिए क्या करेंगे, आपने इन दोनों को जोड़ा, जोड़ो इनको, क्या आएगा 200, 247। इधर तो ये एक ही है, अगर और संख्या होती तो उसको इसके साथ जोड़ देते, तो क्या आएगा इधर 918, माइनस करो 8 में 7 गया 1, हासिल इधर ली 11 में 4 गया 7, 8 में से 2 गया। अब आप 671 में भाग दे करके देख, है ना, तो आप 9 का भाग दे के 9 का नहीं देना, आपने केवल भाग इसका देना है 11, 7 और 13, तो इसके अंदर 11 11 ये ओनली 11 का भाग दोगे तो 11 6 66, क्या से इसको बचा 1, 11 1 11, 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। लिखो एक और। अच्छा इसके बाद वाला प्रश्न किया आपने, ऑप्शन उठा के किए होंगे आपने कुछ क्वेश्चन, बिना ऑप्शन करने हमने अभी, बिना ऑप्शन हम करेंगे तो कैसे होगा। ध्यान दो, देखो बेटा आपसे कहा है के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अरे अभी 4 5 महीने बाद आपका पटवारी का एग्जाम है, आप उसका टारगेट लेके चल रहे हो कि नहीं चल रहे? और उस पटवारी के एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा अहम जो सब्जेक्ट रहेगा वो मैथ रहेगा, ध्यान रखना। खूब क्वेश्चन आएंगे मैथ के, बढ़िया लेवल के मैथ के क्वेश्चन आएंगे, तो इधर उधर से थोड़ा बहुत पढ़ करके बैठा है ना, जिसको लग रहा है अभी गणित आती है, वहाँ मामला गोल हो जाएगा सारा। पटवारी की 3000 पोस्ट है, जिसकी मैथ शानदार है ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा, देख लें। राजस्थान जीके तो सिखवाल मानचित्रावली पढ़ के चले जाना तो भी पार पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो अभी से आप टारगेट बना के रखो कि शानदार मैथ तैयार करनी है, जीके भी पढ़ो साथ में, हिंदी भी उसके अंदर है उसको भी पढ़ो। टारगेट अभी से फिक्स करोगे तब जा करके उस पेपर में सिलेक्शन होगा। आप करोगे क्या, जब विज्ञप्ति आ जाएगी फार्म भरने के बाद फिर भागोगे सीधा किताब घर की ओर, बढ़िया सी किताब ढूंढता फिर आप। हिंदी तो कंपलसरी है, इंग्लिश उसमें हो सकता है ऐड करे ना करे, कोई फिक्स पता नहीं है। वैसे तो शब्दावली तो आती है, उसमें 10 15 एक शब्द आते हैं इंग्लिश के, उनका अर्थ पूछ लेता है हिंदी में क्या है, तो हो सकता है ग्रामर, ग्रामर मेरे को लगता है उसमें नहीं है, ठीक है। तो वो तो सीधी शब्दावली है, कोई 30 एक पेज की है, वो सारे रखते हैं ना बढ़िया से। अभी देखो बेटा क्वेश्चन है के का मान, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप तैयारी बहुत शानदार रखो, और पटवारी की जॉब है वो ऐसी जॉब है कि आप अड़ोस पड़ोस में कहीं आपकी पोस्टिंग हो जाए तो आराम से आप अप डाउन कर सकते हो, और काम पटवारियों के बहुत कम हो गया आजकल, सब काम ऑनलाइन हो गए हैं, तो इसलिए आप ऑफिस में बैठ करके तैयारी भी कर सकते हो आगे किसी और जॉब की करना चाहो, ठीक है। और पटवारियों को रिश्वत है, सारों ज्यादा पकड़ी जो भी पटवारी हो मिला रहा है रंगे हाथ, है ना। तो ये भी दिमाग में रखना है पटवारी लगने के बाद, कि तो प्रोबेशन काल में पकड़ी थे तो केस ही कौन चलाना पड़ा, सीधा टर्मिनेट होते हैं। इसलिए तो धक्के से देके जाते जमींदार बेचारे को, सोचते हैं चक्कर नहीं काटने पड़े, क्या ले जा रही है पटवारी जी। तो पटवारी जी करते पता क्या है, पटवारी जी की जरूरी नहीं है कि वो पटवारी पैसे कम लेता है, पटवारी जो समझदार है ना वो पता क्या करता है, वो खेत में गयो के ताऊ जी मारा तूड़ी को नहीं, ताऊ जी कैसे है बेटा, कोई नहीं एक ट्राली गिर हूँ, वो रिश्वत में तो आती नहीं है। किसी घर से 5 किलो घी ले गया, जमींदारों से तो ताल्लुक होता है उसका, हाँ, ऐसे काम चलते थे। किसी कड़क कोनी के कणक ले जाके छोला था खूब हो रहा है, एक बोरी मान देते ले जा, ऐसे ऐसे रिश्वत लेकर के काम चला लेते पटवारी में, समझदार होते हैं। और जो जिनको ताजे चाहिए सैलरी तो लगाना को नहीं, पार्टी भी चाहिए डेली, तो इसलिए फिर वो फिर जल्दी काम हो जाएगा, फिर वो रोते हैं घर पे। इसलिए आपको एक तो ये जिंदगी में ध्यान रखना, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना है, कभी भी किसी के साथ ये रिश्वत लेकर के किसी का दिल मत दुखाना, आपके पास कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना नौकरी लगने के बाद
इन लाग जो थेरपी के बाद बाटन लाग जो सारा नहीं बाटू कोई आवे बस गल्लो रखे करना है लाइन में टेक पहला बाद में बात करा। ऐसे करोगे तो फिर जो ऐसे करते हैं ना उनकी जो पीढ़ी है ना आने वाली पीढ़ी गूंगा गिल्ला ही पैदा हुआ लगभग। सही है। इंक तो मेरे पास तो चलो ले जाओ पड़ी खत्म है क्या ink? तो ध्यान दो बेटा देखो क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन 480 के एक के ऐसे था क्या 480 फिर एक फिर के और आपसे कहा है कि के का मान अच्छा 6 अंकों की संख्या है 6 अंकों की संख्या इसने क्यों बोला है भाई वो कह रहे हैं कि के का मान है ना वो एक ही अंक का होना चाहिए 0 से लेकर 9 तक बस इसके बाद आप ऐसे नहीं कि कुछ भी रख दो यार। तो वो कह रहे हैं 6 अंकों की संख्या है के और इस संख्या को 3 से क्या करना है पूरा पूरा विभाजित करना है 3 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए सामने देखा तो आप लड़कों की आवाज ज्यादा आती है विषाणी लड़कियों की चाहिए जो लड़कियां शांत होकर के सुनती है कोई लड़की बोलती नहीं है बीच में लेकिन लड़कों की आवाज बीच बीच में आती रहती कभी कोई तू मैं जद्दो जुद्दो से बाहर लगा गया। अब देखो आपने करना क्या देखो बेटा आपने के की जगह ऐसा मान रखना है कि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। सुन लेना बढ़िया इस टाइप के बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे आगे। आपको ये पता है 3 का नियम क्या है सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाए। आपने जब 8 और 4 को जोड़ा 12 तो 3 से कट जाएगा 0 जोड़ा 12 में तो भी 3 से कटेगा। इसका मतलब अब आपके पास क्या बचा के प्लस 1 प्लस के यही तो बचा। उसने कहा अधिकतम मान रखो आप क्या करोगे कि कितने के हो गए बताओ 2 के प्लस 1। अब देखो इनका योग क्या आना चाहिए सभी का या तो 3 आना चाहिए समझ लेना ढंग से। अरे सभी का योग 3 आएगा तभी तो 3 के पहाड़े से कटेगा या फिर 3 की जगह 6 आ जाए तो भी 3 के पहाड़े से कटेगा या 3 की जगह 9 आ जाए तो भी 3 के पहाड़े से कटेगा कि नहीं कटेगा बोलो रे। अगर मैं यहाँ 3 रखूं तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा बताओ 1 प्लस का उधर जाके 2 के बराबर क्या हुआ 2 तो के का मान क्या आ जाएगा बोलो के का मान क्या आएगा। इसका मतलब के का मान मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ 1 रखूंगा यहाँ 1 रखूंगा 1 और 1 2 और 1 3 तो कट जाएगा ना ठीक है। लेकिन उसने एक प्रश्न में शर्त भी रखी क्या रखी है के का मान क्या बोला उसने के की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए बड़ी से बड़ी संख्या पूछे उसने। तो आप इस 3 की जगह क्या रख लो फिर दोबारा देख लो मैं विस्तार से बता रहा हूँ नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है वो विस्तार से नहीं बताऊंगा मैं। अगर इनका योग 6 आ जाए तो भी 3 से कटेगा। आपने जब 1 इधर ले जाकर के माइनस किया तो 2 के बराबर क्या आया 5। सुन रहे हो ना समझ आ रही बात। अरे 1 प्लस का इधर जाके क्या हुआ माइनस का तो 2 के बराबर क्या आया 5 आया और 5 के बराबर 2 गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा क्या 5 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर। तो इसलिए 6 नहीं रखना है इसके का मान है ना वो दशमलव में भी नहीं आना चाहिए। तो फिर आप 2 के प्लस 1 बराबर देखो पहले रखा 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 रख लो 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 8 2 के बराबर 8 है तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा तो के बराबर 4 भी हो सकता है। समझ आ रही नहीं आ रही बात। फिर आपने 3 तिया 9 4 तिया 12 रखो यहाँ अगर 12 रखोगे तो 1 इधर जाके माइनस 2 के बराबर क्या हो जाएगा 11 1 के बराबर क्या होगा 5.5 तो लेना नहीं है इसका मतलब 12 भी नहीं रखना तो क्या रखो 15। तो आप यहाँ क्या रखो अरे ऑप्शन नहीं मैं आपको समझा रहा हूँ बात जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको उस चीज को समझा के जो बेटा जगह बड़ी बराबर क्या रखो 15 बराबर क्या रखो 15। आप देखो 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 2 के बराबर क्या बचेगा 14 तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा ना। तो के का मान 1 हो सकता है के का मान 4 हो सकता है के का मान क्या हो सकता है 7। एक और प्रयास करके देख लेते हैं 5 3 15 फिर क्या रखेंगे यहाँ पे 18 6 3 18 होता है 18 में से 1 जाएगा तो फिर वही बात 17 बचेगा 17 के टुकड़े नहीं होते तो 18 नहीं रख सकते फिर क्या रखें 21। अगर मैं यहाँ 21 रखूंगा तो 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस क्या बचेगा 20 और 2 के बराबर 20 है तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा
10, तो यहाँ तो 2 अंकों की संख्या आ गई ना के बराबर, तो 2 अंकों की संख्या तो हमने लेनी नहीं है। तो बताओ उसने पूछा अधिकतम मान, तो अधिकतम मान क्या होगा फिर, इसका आंसर क्या होगा 7। के का मान ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 7 हो सकता है। बात समझ आ गई क्या आपको? अरे बात समझ आई क्या सभी को? आ गया आप? जल्दी आएगा बेटा, लेट ज्यादा हो क्यों आप? पैदल आए थे तो क्या करा, लागू पहले हेलीकॉप्टर करो ले आगे ना था, पैदल आना पड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उनती 18 245, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या था 12 34 56 XY। इस क्वेश्चन का आंसर किस किसका सही आया था बताओ? आपको पता ही नहीं सही है क्या? क्या आंसर निकाला आपने इसका? 13, 13 तो सही है भाई। किस किसका आया था 13 आंसर? आपका आया था? आज वो बहुत नहीं आएगा क्या 10? ये थे क्या क्वेश्चन? आपसे कहा है कि अच्छा एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये 8 अंकों की संख्या आपको दे रखी है इस प्रकार से, और पूछा है 8 से विभाज्य है एक्स और वाई के कुल संभावित जोड़े कितने हो सकते हैं, ये आपसे कहा है। कुछ भी संख्या आपको दे रखी हो, मान लीजिए क्या दी है पता नहीं, लेकिन लास्ट में क्या लिखा हुआ है 6 गुना एक्स गुना वाई, ये लिखा हुआ है ना। आपने 8 से भाग देना है, 8 से पूरा पूरा भाग कब जाएगा, जब अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? 2 अंक कैसे देखने लास्ट के 2 अंक कैसे देख। आपने एक चीज और देखनी है करके, जैसे मैंने लिखा 622, अब समझने वाली बात है, ये मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट बता रहा हूँ छोटा सा आपको, ठीक है? आपके जीवन में शायद ऐसी समस्या कभी आई ना हो, लेकिन मेरे जीवन में कभी कभी आ जाती है, इसलिए मैं पहले वो बात बता देता हूँ कि आपके जीवन में समस्या आई ना कभी। आपने 622 के अंदर भाग दिया किसका, 4 का, 4 का नहीं 8 का भाग दिया, बोलो क्या आएगा? 7 8 56, क्या बचा फिर है? 7 8 56 ऐसे बोलो, फिर क्या शर्मा रहे हो वैसे, क्या बचेगा शेषफल 6। बात समझ आई? इसी 622 को मैं 622 को मैं अगर ऐसे लिख दूं 600 प्लस 22, 600 प्लस 22, अब मैंने इस 600 के अंदर पूरा पूरा भाग देखो 8 का भाग दूंगा ना, तो 600 में क्या चला जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, देखो 7 8 56 और 8 5 40, फिर मैंने 22 में भाग दिया 8 का, तो 8 दूनी 16, क्या शेषफल बचा? ये बात समझ आई क्या आपको? आपने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इस प्रकार संख्या वो लिखते थे ना बचपन में हम, अरे नहीं लिखते थे क्या? मैंने जैसे मान लो संख्या लिख दी 872, उसको मैं ऐसे लिख सकते थे ना 800 प्लस 70 प्लस 2, लिखते थे कि नहीं लिखते थे?
ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा, हजार होता तो 3 जीरो लग जाते, 10,000 होता तो 4 जीरो लग जाते। ऐसे लिखा क्या, कभी देखा आपने क्या? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्या आपको? अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। 622 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 600 प्लस 22, और फिर मैं भाग दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ तो चलो लिख दिया, इधर मैं देखता हूँ इस चीज़ को, ये समझाने के बाद वापस इस तरफ आता हूँ। देखो 6xy, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 600 प्लस एक्स वाई, लिख सकता हूँ। 600 में तो भाग पूरा पूरा जाएगा। हमें ऐसे जोड़े देखने हैं, एक्स और वाई का ऐसा मान देखना है जिसके अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 8 का भाग अगर यहाँ मैं 0 0 रख दूँ तो भी पूरा पूरा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर मैं यहाँ 0 8 रख दूँ तो भी पूरा पूरा जाएगा। एक्स का मान 0, वाई का मान 8 रखा तो पूरा पूरा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, 16, अगर मैं यहाँ रख दूँ 24, आपको गुरुजी ऐसे कब तक चलते जाओगे? तो मैं ऐसे तब तक चलता जाऊंगा जब तक 2 अंकों की संख्या खत्म नहीं हो जाएगी। और 2 अंकों की अंतिम संख्या कौन सी है जिसमें 8 का भाग जाता है? आपको गुरुजी 96 होता है। क्या होता है? 96 होता है कि नहीं होता? होता है ना। 96 से पहले क्या होता है? 88। देखो 0 से स्टार्ट करके हमने कहाँ तक पहुंचे हम? 96। ये 8 का पढ़ा 1 तक, 8 का पढ़ा 2 तक, इसी प्रकार 8 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ा? कहाँ तक? 13 तक। कहाँ पढ़ेंगे 13 8? ऐसे बस रटी रटाई फेंक देते हैं भी। टोटल उत्तर बता दिया ना 13 है, तो आपने बता दिया बस 13 ही है, देखते नहीं है 96 में 13 का भाग जाता है कि नहीं जाता? 12 तक जाएगा। 1 से लेकर के 12 तक, तो ये 12 संख्या तो ये हो गई, एक ये 0 पड़ा था ऊपर, एक ये हो गया, तो कितनी संख्या होगी टोटल? तो ये आपसे पूछा था कितने जोड़े बनेंगे, तो क्या बनेंगे? 13 जोड़े बनेंगे आंसर। बात समझ आई कि नहीं आई बताओ आपको? अरे समझ आई कि नहीं आई? नोट करो। हेलो हेलो, नमस्ते। मैं वापस करूँ तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। आगे बढ़ें। अरे साफ कर दो इसे। देखो एक चीज और बताता हूँ, अगर आप ये प्रश्न घर जा करके और ईमानदारी से इन्हीं प्रश्नों को बिना देखे दोबारा नहीं करेंगे ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, 3 दिन नहीं निकाल पाएंगे प्रश्न आपके दिमाग में। 3 दिन क्या होते हैं? 3 दिन में ये प्रश्न पड़े पड़े सड़ जाएंगे आपके दिमाग के अंदर, और उसके बाद ये कभी कहीं आपके काम नहीं आएंगे। ठीक है? अगर आप ये चाहते हैं कि लंबे समय तक आपके साथ देते रहे पेपर, जब तक आपकी सैलरी न शुरू हो तब तक आपके साथ रहे, तो आप घर जा करके इनको थोड़ा हिला करके देखना प्रश्नों को दोबारा। समझ आ रही बात क्या? आगे क्वेश्चन क्या है? यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित हो, क्या प्रश्न है देखो। ये कह रहे 11 का भी भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, और किसका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए? और किसका जाना चाहिए? 13 का भी भाग। ऐसी कोई संख्या आपसे कहा है, अगर मैं 11 और 13 को जोड़ दूं, आप पहली बात तो आप उन मजदूरों की तरह ऐसे करोगे, 11 प्लस 13 करोगे, पहले तो करोगे ना, 3 और 1 4, 1 और 1 2, फिर आप कहोगे 24 में 13 को भाग जाएगा कि 13 दूना 26 पहुंच जाएगा, 11 दूना 22 पहुंच जाएगा। आप ऐसे भी करोगे, फिर 11 माइनस 13, फिर आप कहोगे माइनस का 2 आया तो माइनस 2 में भी भाग नहीं जा रहा। लेकिन आपको ये पता है कि 11 गुणा 13 ऐसे लिखा हुआ है ना, आप जब इसके अंदर 11 का भाग दोगे तो 11 का भाग जाएगा 13 तक, और जब आप इसके अंदर 13 का भाग दो, 13 से 13 कर जाएगा, 13 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा? 11 तक। इसका मतलब 11 और 13 का भाग उन्हीं में जाएगा जो 11 और 13 का गुणनखंड होगा। तो 11 और 13 का गुणनखंड ही तो है 11 और 13, है ना? बात समझे कैसे? ना 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 टाबर एक कोचिंग आना चालू हो जाए। और लिखो प्रश्न। कहाँ तक पहुंच गए हम? कर लिए हमने सारे हैं? क्वेश्चन बोलना कोई कौन सा रह गया? अच्छा मैं क्रमबद्ध तरीके से करवा रहा हूँ क्या सवाल आपको?
बीच बीच में से आगे क्या? ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो ये तो मैं क्या बताऊं आपको, ये तो कर लोगे ना भाई। 3 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाएगा, तो आप भाग दे के देख लेना, या तो या जोड़े बना करके देख, जोड़े मतलब योग में 3 का भाग जाना चाहिए ना, या बताऊं मैं आपको? चलो देख लो। अच्छा ये भी एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, ध्यान दो, चलो ये भी बताता हूँ मैं कुछ, एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। पहला ऑप्शन बोलो 23, 62, 735, क्या है? 23, 62। दूसरा ऑप्शन बोलो जल्दी से, 63, 42, 500। तीसरा ऑप्शन, सैंतीस, 45। यहाँ तो थे घणी चीखो। बोले बोले जब आपको कहे ना बोलो, तब तो जुबान निकलती नहीं आपकी बिल्कुल भी, तो एकदम ऐसे साइलेंट हो जाते हो। जब आपको कहे चुप हो जाओ, फिर से फटा चकते हो। बोलो चौथा ऑप्शन, 45, 39 है, 763। ये 4 ऑप्शन है। आपने देखना 3 का भाग जाता है कि नहीं। देखो आप देखो, 3 और 2, 5। अच्छा 6 में तो जाता है ना, इसको कट कर दो। फिर आप देखो ये क्या हो गया, 3 और 2, 5, 5 और 2, 5 और 2, 7 और 7, 14, 14 और 3, 17, 17 और 5, 22 में जाएगा क्या? यहाँ देखो 6 में 6 और 3, इसको काट दो, 4 और 2 काट दो, 8 और 5, 13, ये 9 तो कट ही गया वैसे, तो 13 में जाता है क्या? ये बात समझ आई क्या मैं क्यों काट रहा हूँ? नहीं आई तो पूछ लेना। यहाँ देखो 9 तो कट जाएगा, 5 और 4, 9 कट गया, ये 3 कट गया, क्या 7 और 3, 10 और 2, 12, 12 में जाता है ना, जाएगा। इधर देख लो, ये 6 और 3, 9, और इधर 9 और 3, 5 और 4, क्या बच गया? 7 इनके बारे में आता है क्या? नहीं आता। फिर आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे कर लिया, ठीक है, ऐसे क्या था? उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें संख्या 8130 के 36 में के स्थान पर रखने से वह 8 से विभाजित हो जाएगी। नो आएगा योग, कैसे आएगा? आप के की जगह 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, आपने अंतिम 3 ही तो चाहिए ना, तो सबसे छोटी देख लो और सबसे बड़ी देख लो, दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा? सबसे छोटी संख्या, फिर 9। अरे सारा छोटी संख्या क्या होगी? फिर 9 कैसे है आपका? पता ही नहीं आपको छोटी संख्या कौन सी बड़ी कौन है। ये मैं क्या ऑप्शन चकले हुआ है, सबसे छोटी 1 है, 1 रखोगे ना जब आपके 1 की जगह, तो 136 हो जाएगा। 136 में 8 का भाग जाता है क्या पूरा पूरा? हाँ, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 8। जब 836 के अंदर भाग दोगे ना 8 का, तो जाता ही नहीं। 9 रखोगे तो जाएगा, तो फिर योग तो 10 हो जाएगा। 9 कैसे होता है? 10 आएगा फिर आंसर। देखो देखो रे देखो, ध्यान दो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात की। संख्या बोलो 81, 30 के 36, क्या 81, 30 के 36 निकाल कर दोगा थे ठीक है। अभी हमारा टापर मोटा होगा और मैंने कमाई का लगा। देखो के की जगह ऐसा कौन सा मान रखें कि पूरी पूरी कट जाए, तो आप क्या करोगे? अंतिम 3 अंक देखो, इन तीनों अंकों में भाग जाना चाहिए। के की जगह में अगर 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 136। 8 का भाग देखो जाता है क्या पूरा पूरा? 8 का भाग जाता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या रखी मैंने? 1। आप यहाँ 0 भी रख के देख सकते थे, लेकिन 0 रखते तो 36 में 8 का भाग नहीं जाता, तो के का मान सबसे छोटा तो क्या आ गया? 1। सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? के का मान सबसे बड़ा क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। आप 9 रख के देखो एक के की जगह, तो देखो क्या आएगा? 8 एकम 8,
क्या बचा 13, 8 एकम 8, क्या बचा 5, 7 8 56। इसका मतलब के का मान 9 रखूंगा तो भी ये संख्या 8 से कट जाएगी। अगर 9 रखने से नहीं कटते तो फिर के का मान 8 रखते, फिर के का मान 7 रखते, फिर 6 रखते, कहीं तो कटती। आपसे पूछा सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का योग तो क्या आएगा 10। आप 9 लेके घूम रहे हो पता नहीं कहां से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पी का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 24 6 पी 48 8 से विभाजित हो जाए। अब तो कर लोगे आप, करो रे क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। आप बताओ मेरे को पी की जगह ऐसा कौन सा मान रखें कि 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ये क्वेश्चन करके बताओ, सभी आंसर मत बोलना करो। अरे मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया क्योंकि ए प्रश्न लिखा है वो पहला उत्तर रट्टे रट रखे आपने, आंसर रट्टे मार रखे। जितू ने सारे सवाल किए फिर ही घर से चली आज, जितना सारा सवाल ना हो अभी तक कोचिंग होना हो ना। सही गल है। जल्दी आंसर निकालो बेटा, पूछो जिससे वो बताना मेरे को। 81 82 बताओ जल्दी। ये है सरस्वती, क्या आंसर आएगा इसका है? मनीषा बता बता नहीं सके उत्तर। कांता, चलो मैं अपने रथ को लेके जा रहा हूँ पीछे पीछे। 5 आएगा पक्का है। दिमाग में थोड़ा यहाँ तो 2 4 जगह ठोक के तो एक सही हो सकता है तो 5, क्या पता, मैंने करके नहीं देखा। पूछा क्या मैंने आपसे, पता है के का अधिकतम मान पूछा है कैलाश। हाँ पी का बात पकड़ो दे तो बुढ़ा आदमी हो जाती है गलतियां कभी कभी, है ना। ये कौन है? ओहो ये महाराज आए हुए क्या, गर्दन नीचे कर रखी है, मैं समझ तो गया था। बिन्नू देखा फिर वो हो दिखे। एक सेकंड ऐसा मैंने क्या दे दिया आपको, 8 का भाग ही नहीं जाता। हाँ ना ना 10 9 तक एक अंक सिंगल अंक आ ही नहीं रहा। बिल्कुल सही बात आपकी, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। आपका उद्देश्य और मेरा उद्देश्य सेम है। मैं चाहता हूँ कि आप सीख जाओ और आप भी चाहते हो कि आप सीख जाओ। सीखे होंगे अब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यही बताना चाहता था मैं आपको कि आपने पी की जगह पहले 0 रखा, 046 भाग दिया नहीं गया, फिर पी की जगह 1 रखा 146 नहीं गया, 246 346 लिखते जाओ जाएगा 946। ठीक है, तो आप सीख गए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। कई बच्चों ने फिर भी आंसर निकाल दिया, 2 3 ने। 546 हो गया, 5 4 कोई नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 23 65 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाजित हो जाए। तो बहुत आसान प्रश्न, वह सबसे बड़ी संख्या पूछी आपसे। तो सबसे बड़ी संख्या होती है 9। आपने जब 9 रखा तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए ना। तो 94 बताओ आता है क्या 4 के बारे में? नहीं आता, 9 में नहीं जाता, फिर 9 से बेग चलो 8 84 जाता है ना। बस मंजिल तक पहुंच गया हम यहाँ से। बड़ी से बड़ी संख्या पूछे ना तो बड़ी संख्या रख के देखा करो पहले। आप कहीं लग जाओ 0 1 2 3 सारी रख के देखो और फिर देखो बड़ी तो 8 है। और देखो क्वेश्चन आगे, निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है, 4 से विभाजित होने वाली, तो बता ही दोगे आप। 3 नंबर ऑप्शन है क्या, 9 चौके 36।
अरे क्वेश्चन तो है ना लिखे हुए सभी के पास। अरे प्रश्न लिखे हैं क्या आपके पास? लिखे हुए क्वेश्चन कहाँ है? चौथा ऑप्शन क्या है बोलो, इसी प्रश्न का। सभी 78 34 इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो इसको। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते चलो। देखो आपसे कहा 57 69 116 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है? आसान प्रश्न है। 57 फिर क्या है बोलना, क्वेश्चन बोलना बोलना बोलना। कुछ ऐसे प्रश्न है बेटा, अभी इन प्रश्नों के अंदर बिना ऑप्शन आप कर ही नहीं सकते, ऑप्शन चाहिए। और बड़ी बात है कि मुकेश ने ऑप्शन दे दिया आपको, डाले थे ना ऑप्शन तभी। निम्न में से दे दे, नीचे ऑप्शन हो ही ना। 57 क्या है बोलो, 57 69 116। भाग किस किस का देना है भाई बोलो, क्या बोल रही है? ऑप्शन क्या है? 5 12 8 4, 5 12 8 और क्या पूछा है? निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है? इसमें 8 आंसर लगा रखे। अरे 8 आपकी कॉपी है। देखो बेटा पहली बात तो कुछ बच्चों ने निकाला होगा आंसर इसका 5। ऐसे कौन कौन है जिन्होंने 5 आंसर निकाला है? नहीं निकाला। 5 से भाग क्यों नहीं जाएगा बताओ? क्योंकि 5 का भाग तो सर उसी संख्या में जाता है जिसके लास्ट में या तो 0 और या फिर 5 है, तो ये तो ऑप्शन हो गया। 12 का भाग इसमें जाएगा, 12 का भाग बुद्धि उसी में जाएगा जिसमें 3 का भाग जाएगा और जिसमें 4 का भाग। देखो 4 3 12 हो रहा है ना। अरे 12 के टुकड़े क्या हो रहे हैं? 4 गुणा 3, तो 4 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भाग भी। तो 4 का भाग तो इसमें जा रहा है, 3 का जाता है क्या? देखो 3 का, देखो इन दोनों को कट कर दो आप, यहाँ से कट कर दिया। 6 को भी कट कर दो, 1 और 1 2, 2 और 7 9, इनको कट कर दो, 5 बच गया। 5 में 3 का जाता नहीं, इसका मतलब 12 से नहीं कटे। अब बात समझ आएगी, अब बात समझ आएगी। 8 का भाग अंतिम 4 अंकों में देके देखो जाता है क्या? नहीं जाता, 4 का ही जाएगा। ठीक है, अरे बोलो ठीक है, ऐसे बोलो ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन है? यदि कोई संख्या, ये तो हो गया 11 13, इतने सवाल थे बस, इतने थे क्या? और एक कौन सा रह गया? कौन सा सवाल रह गया? यदि संख्या n को कितने नंबर पे लिखो? तो उत्तर रट्टे बैठे देख लो, आप क्यों करवाए? कोई नहीं, चलो फिर भी किसी ने नहीं किया तो दोबारा पूछ लेना बाद में, मेरे से क्लास के बाद। आज की क्लास का क्वेश्चन लिखो। हेलो हेलो, मुश्किल है, ये तो कौन लगा? ध्यान दो बेटा, आज की क्लास के क्वेश्चन लिखो। लिखो भाई, 8 3 4 6 2, 8 3 4 6 2, फिर स्टार, फिर 7 0 4, भाग देना है 3 से, स्टार के संभावित मानों का योग बताना है। आप संभावित मान बताने हैं, स्टार के कितने हो सकते हैं उनका योग बताना। आंसर सभी निकाल करके रखना अपने पास है। ऑप्शन तो है 17 15 16 19, 17 15 16 19, ये ऑप्शन।
ऑप्शन के लिए भी आपको नाराज नहीं करूँगा। करो करो, उंगलियों पे रट रखे हैं आपने प्रश्न, मेरे को पता है ये जो है ना बच्चे बैठे यहाँ पर करते नहीं, करते कोशिश नहीं करते। मैं तो वो नहीं दिख रही, एक और आई क्या है पेपर आंसू का, तो चला करके आज तो रिजल्ट आने वाला है आपका। ये गुड़िया, आप डेली तो नहीं आते मेरे क्लास में, क्यों कितने दिनों से आए हो? 2 दिन, कहाँ चले गए? बताओ आंसर बताओ, पूजा जी ना ना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, जिन क्वेश्चनों की आपको डिमांड थी बेटा, वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, डिमांड ऐसे क्वेश्चन होगी। जलेबी जुड़ा, पानी देख लो तो मटके का बैठ भी नुकसान होता देख है नी? पहुंच गए। स्कूल वगैरह है क्या, बच्चे वगैरह पढ़ी है? नहीं है क्या, इधर से देखो। ये बेटा बैग उठाना एक बार, ये बैग उठाना, तो बच्चे कितनी दूर बैठे तो ही डरे। होगी क्या देखो आंसर आया क्या आपका, कितना आ रहा है? 15 आंसर आ रहा है सभी का। देखो बेटा, ये बात है कि 3 से भाग तभी जाएगा जब इनके योग में 3 का भाग जाएगा, जाएगा ना? आपने जब योग किया तो देखो 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है ना, तो ये तो 3 के पाड़े से कट गया। 6 3 के पाड़े से कट गया, 3 भी 3 के पाड़े से कट गया, 7 और 2 7 और 2 9 भी 3 के पाड़े से कट गया। अब आप देखो कि ये इधर क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। इसमें भी अगर 3 का भाग देंगे, 3 को निकाल दो आप, 3 एकम 3, क्या बचेगा? 1 बचेगा, बचेगा ना? अरे बचेगा नहीं बचेगा है? अरे मैंने 3 का भाग दे दिया इसमें, 3 एकम 3, शेष वाले 1 बच गया। चाहे आप 4 को लेके घूम लो, चाहे 1 को लेके घूम लो, ठीक है? तो मैंने 1 को उठा लिया। अब आप इस स्टार की जगह ऐसा कौन सा मान रखें कि 3 से कट जाए, तो इनका योग करना है, हमें 3 आना चाहिए योग। यहाँ अगर मैं क्या रखूँ, 2 रखूँ, 2 और 1 3 से कट जाएगा। अच्छा 3 से नहीं कटे तो फिर 3 के पहाड़े में और क्या आता है, 6। यहाँ अगर 1 रखूँ और 1 इसकी जगह क्या रखूँ, 5, तो भी 6 आ रहा है। फिर 3 के पहाड़े में क्या आता है, 3 तिया, अरे भाई या तो इनका योग 3 होना चाहिए, या फिर 3 के पहाड़े में 6 आता है तो योग 6 होना चाहिए, या 3 के पहाड़े में 9 आता है तो योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, या योग क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, या योग 15। इस प्रकार के योग आएंगे तभी तो 3 के पहाड़े से कटेंगे। तो 1 और 5 6, यहाँ 1 प्लस यहाँ क्या आएगा, और 8, यहाँ 1 प्लस यहाँ क्या आएगा, बताओ ये 2 अंकों की संख्या रख सकता हूँ क्या, एक ही अंक की आना चाहिए यहाँ पे तो इसके बाद में हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इस स्टार की जगह या तो 2 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 8 आ सकता है। तो इन सभी का योग पूछा आपसे तो कितना हो जाएगा, 15। बात समझ आई? अरे बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आ गई तो फिर गगनदीप, वो मैंने आपको बताया था ना काम 11 बजे वाला, भूल मत जाना। हाँ टाइम पड़ा है तो बताना मत किसी को, लिखो
आपने बताना है x का वह मान ज्ञात कीजिए या x का कौन सा मान होगा कि 517 x 324 स्टार मान लो, x मान लो, इसकी जगह ऐसा कौन सा मान रखेंगे कि यह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए? 12 से। आपने बताना है स्टार की जगह ऑप्शन सी क्या 3102। वैसे ऑप्शन के लिए मत तरसा करो, हमेशा बिना ऑप्शन ही करना चाहिए। ऑप्शन उठा के नहीं करोगे, ध्यान रखना। ऑप्शन उठा के मत करना, तो मारूंगा मैं कान के नीचे, देख लेना, आ रहा हूँ आपके पास। 3012 3012 गंदी आदत पड़ा था ना, बस। बिल्कुल ये करना पड़ेगा, ये समझदारी वाली बात है। जो 12 का भाग दे रहा है वो तो मजदूर है। कितना है? अरे आंसर आया क्या आपका? देखो बेटा, मुझे ये पता है कि 12 के टुकड़े क्या होते हैं। अरे 12 के टुकड़े क्या होते हैं? 3 इंटू, इसका मतलब जिस संख्या में 12 का भाग जाएगा उसमें 4 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, जाएगा ना। 4 का भाग देने के लिए तो मेरे को क्या देखना है? अंतिम 2 अंक जा रहा है। अब भाग और किसका जाना चाहिए? आप देखो, इस x की जगह ऐसा कौन सा मान रखे कि 3 से कट जाए, तो आपने तुरंत क्या किया? 5 और 1 कट गया, 7 और 2, 7 और 2 कितना? 2 कट गया, 3 भी कट गया, 4 में 3 का भाग दिया, शेष पल क्या बचा? 1 बचा। अब आप देखो स्टार की जगह ऐसा कौन सा मान रखे कि 1 के साथ जोड़ने पर 3 से पूरा पूरा कट जाए। पहले मेरे को ये बताओ कि बात समझ आ रही है क्या? आ रही है समझ सभी को? सही से बताना है। अब आगे समझ सभी को, आगे क्या ये रोशनी ये कौन करना बता सी है, समझ आया सही? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े ना? क्या समझ आया? फिर जितने मेरे ये प्रश्न पूछो, क्या समझ आया? देखो, यहाँ स्टार की जगह ऐसा कौन सा मान रखें कि जोड़ने पे क्या हो जाए? 3 हो जाए। तो स्टार की जगह क्या आएगा? 2 + 1 बराबर क्या हो रहा है? इसका मतलब यहाँ क्या रखे हम? 2 रखें। ठीक है, यहाँ क्या रखें हम? बात समझ आई कि नहीं आई बताओ आपको? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ रहा है आपको क्वेश्चन करने में। लिखो क्वेश्चन, लिखो संख्या 341, क्या लिखो? संख्या 341 के 145 फिर के। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखना है मैं के सभी संभावित मानों का योग बताओ। के सभी संभावित मानों का योग बताओ ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए, ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। के लिए जितने भी मान होने की संभावना है ना, उन सभी मानों का योग बताना है आपने। संभावित मानों का योग बताएं ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए, ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए, 3 के पहाड़े से कट जाए। हाँ, चाय बन गई सर। के का योग बताना ओनली।
ऑप्शन के बिना ही है ये प्रश्न। 26 ऑप्शन आप देते रहो, 26, 36 और कोई 38, 36 ही है। ध्यान दो बेटा, देखो और किसी का आंसर है क्या भाई? अरे और किसी ने बताया क्या? 36, 34, 35 जो भी आंसर आ रहा है बताओ जल्दी से। ध्यान दो, आपसे कहा है कि 3 से कटना चाहिए, तो 3 से कटने के लिए देखो 5 और 4 9, ये तो कट गया पहले से, ये 3 भी कट गया, 4 और 1 5 और 1 6, ये भी कट गया। आपको के की जगह ऐसा कोई मान रखना है कि 3 के पहाड़े में आए, तो आप देखो कितने के है ये? 2 के है। क्या आना चाहिए? 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अरे भाई अगर मैं यहाँ पे ऐसा कोई मान रख दूं कि इन सभी में जोड़ने पर भी 3 के पहाड़े में आता रहे, जैसे मान लो मैंने इनको जोड़ा और जोड़ने पे क्या आया? 27 आया। फिर जोड़ने पे मान लो क्या आया? अब इस के का मान भी मैं ऐसा कुछ रखूं कि यहाँ पे कुछ ऐसा मान रखूं कि इनको जोड़ने पर भी ये पूरा पूरा कट जाए, तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? के की जगह 0 भी तो रख सकता हूँ, नहीं रख सकता? बताओ। अगर के की जगह 0 आएगा तो भी कटेगा कि नहीं कटेगा? तो शेष फल बचेगा क्या? समझ आई बात? क्या बात समझ आई? बात समझ आई क्या? ओके, तो मैं अगर यहाँ 0 करना चाहूँ कि इसकी जगह कुछ नहीं हो, 0 हो तो भी कट जाएगा, इसका मतलब के का मान क्या रखना पड़ेगा? अरे के का मान बोलो क्या आएगा? 0 आएगा, 2 0 0। या फिर मैं इसमें क्या कर दूं? 3 प्लस कर दूं, 2 गुणा के का मान ऐसा क्या रखूं? 1 रखूं, हो जाएगा? के का मान 2 रखूं, हो जाएगा? होगा ही नहीं, तो 3 नहीं हो सकता, फिर क्या रखूं? 6। के का मान क्या रखूं? ठीक है ना, इधर मैं मान जो रख रहा हूँ ना वो के मान रख रहा हूँ इस तरफ, ठीक है? पहले 0 रख दिया, अब क्या रखा? 3 दूनी 6, और क्या 6 3 के पढ़े में और क्या था? 6 दूनी 3 दिया 9। अब देखो 2 गुना ऐसी कोई संख्या है 9 आ जाए? नहीं है, तो यहाँ पे क्या रखूं? 4 दिया 12, 12 आता है किसी पाड़े में? 2 गुणा 6, 12 आ रहा है ना? फिर 15 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 18, फिर 2 गुणा 9 दूनी 18 आ रहा है ना? अब और कोई संख्या आएगी तो 2 अंकों क्या आ जाए आगे, तो आगे तो 2 अंकों क्या आ जाएगी ना? तो मुझे क्या मानना है? के का मान क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या के का मान क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, या के का मान 6 हो सकता है, या के का मान 9 हो सकता है। इनको जोड़ना है, कितना आएगा? आंसर आएगा 18। डबल कहा? के का मान तो सेम ही रखना है। उसने ये नहीं मान, तो उसने ये नहीं कहा कि वो कह रहे देखो के का मान जो है ना, के कितने मान हो सकते हैं उनका संभावित आंकड़ा पूछा आपसे। अगर यहाँ पे के और यहाँ पे पी होता फिर अलग अलग मान होता, तो सेम ही मान आ रहा है। के का मान 5 रख सकता हूँ, ऐसे थोड़ी 5 इधर का 5 इधर का, दोनों को नहीं जोड़ना, ठीक है ना? के संभावित मान, या तो के की जगह क्या रखूँ? 0, या के की जगह क्या रखूँ? 3, या के की जगह 6, या के की जगह 9, इतने ही मान रख सकता हूँ के की जगह, ठीक है? तो इनका योग क्या आएगा? सही किसका था? गलत था आपका, 36। अरे हो गया गड़बड़। यही सीखना है, छोटी छोटी बारीकियों। ये देखो संख्या पद्धति जो टॉपिक है ना, संख्या पद्धति टॉपिक एक प्रकार का रीजनिंग का ही है ये टॉपिक। इसके अंदर जो बारीकियां है ना, छोटी छोटी गलतियां होती है, आपको प्रश्न आ रहा है फिर भी गलतियां होती है, उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। तो बड़ा सावधानी से आपको आंसर देना पड़ेगा प्रत्येक प्रश्न। एक और प्रश्न लिखिए आज की क्लास का, लिखो वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या 23 A 6 8 B, 23 A 6 8 B, जो जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं, जो 3 से भाज्य है लेकिन 3 का भाग तो जाना चाहिए लेकिन 9 का भाग नहीं जाना चाहिए, ये बोला गया। तो क्या करें? ऑप्शन दे देता हूं, 23 86 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 है 23 96 88, ऑप्शन नंबर 4 23 76 87, ये 4 ऑप्शन।
ये क्वेश्चन कर लोगे क्या आप? 4 नंबर आंसर आया इसका, मुझे लगता है गलत कर रहे हो आप। 4 नंबर आंसर अगर हम करके देखते चलो, 3 और 2 5, 5 और 7 कितना होता है बोलो? 12 और 6 18 तो कट गया 9 से, 8 और 7 15, तो 9 से तो नहीं कट रहा है ना, लेकिन 3 से कटना चाहिए। 3 2 5, 7 और 5 है, अच्छा 3 के पहाड़े 15 आता है तो कट रहा है, सही है फिर तो ये। सुनो अभी, सुनो सुनो सुनो, आपने जब इसको चेक किया तो बोलो ये कट रहा है क्या? इसको चेक किया आपने क्या? 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19 और 8 27, 9 से तो नहीं कट रहा, 3 से तो कटे नहीं कटे, फिर उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा 3 से देख लेते चलो, ये कट रहा है 8 और 16, ये 3 से कट रहा है, ये भी तो सही है फिर। 9 से तो 9 से नहीं कट रहा, ये कट रहा है क्या 9 से? 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 16 कट रहा है, गलत हो गया। ये कट रहा है क्या? ये भी तो कट रहा है, हाँ ये 9 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, तो ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये गलत हो गया क्या? आपने देखा, मेरे को नहीं पता, आपने देखा कि या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा। अब आप प्रश्न में वापस जाओ, उसमें एक बात लिखिए, क्या बोला है? बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या कौन सी? देखो 23, 2,39,000, ये 2,37,000, बड़ी कौन सी है? ये बड़ी है, तो आंसर क्या है? ठीक है, मैंने बोला था ना, छोटी छोटी गलतियां होती है आपसे, और ये ना ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न दूंगा आज की क्लास में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही